तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए। और आज जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं इस विषय पे बात कर चुका हूँ अपने लोगों को। कलीसिया, खैर मेरी कलीसिया बहुत अच्छी है, जानती है, लेकिन जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, जिन लोगों से मिलते हैं, जहाँ लोग मुझे प्रचार के लिए बुलाते हैं, मैं जाता हूँ तो कई बार उनसे ये बातें सुनने को मिलती है। ये सवाल उनका होता है, क्या हमें श्राद्ध मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मसीह क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ मैं। तो बाइबल में अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ स्पष्ट रीति से परमेश्वर हमको बताया हुआ है। अभी आज क्या हुआ, कुवैत से सऊदी अरब में एक परिवार रहता है, उस बहन का फोन आया और वो कह लगी कि आज मेरी भाभी से मेरी बात हो रही थी, तो मेरी भाभी मुझे बोल रही थी कि मेरी मम्मी ने कहा है कि जब तेरी सासू माँ जो क्रिश्चियन है, जब वो श्राद्ध मनाती है क्रिश्चियन हो करके, तो तू तो फिर हिंदू परिवार से गई है, अभी तू तो कुछ ही समय से 5 साल से 4 साल से मसीह में आई है, तो तू श्राद्ध क्यों नहीं कर लेती? तो वो मुझसे जब बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि हाँ ठीक है, फिर आपने क्या किया? कह रहे कि नहीं, मैं तो सोच रही थी कि जो वो सब हम खाना देते हैं, हम किसी को दे दें, गाय को दे दें या किसी जानवर को दे दें, तो ये भी तो सही नहीं है ना। क्योंकि अगर आपको जानवर को देना ही है, आप दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप चींटी को आटा खिलाइए, गाय को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उन्हीं दिनों में खिलाना ये गलत है। क्योंकि इन्हीं दिनों में कई लोग अब चींटियों को ढूंढते फिरेंगे, आटा लेकर के चींटियों को ढूंढेंगे कि चींटी को आटा खिला दे। कारण पता क्या है? चिंता ये नहीं है कि चींटी भूखी होगी, चिंता ये कि चींटी को आटा खिला करके मेरा काम बन जाएगा। काले कुत्ते को ढूंढते फिरेंगे और उस वाली गाय को ढूंढते फिरेंगे। अब मेरा क्या मतलब, मैं क्या करूं आप लोगों को कि लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको यूहन्ना 8:32 में कहा था, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस स्वतंत्रता कहां चली गई? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और होशे की पुस्तक 4:6 में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुई जाती है। परमेश्वर ने कहा सत्य को जानोगे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। मन फिराओ, बुरी बातों को निकालो, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र हुए, प्रभु के साथ चलना शुरू किया। फिर देख रेख हम इधर देखते हैं, अपने पड़ोसियों को देखते हैं, अन्य जातियों को देखते हैं और उन्हीं की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 10:2 में परमेश्वर ने कहा था कि आकाश के चिन्हों को देख करके भयभीत ना हो और ना ही अन्य जातियों की चाल को सीखना है। अन्य जाति जो चाल चल रही है उनको चल नहीं दीजिएगा, पर आप अपनी जगह खड़े बने रहिएगा। होना ये चाहिए कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हें देख करके लोग उन बातों को धारण करें जो तुम में पाई जाती है। पौलुस लिखता है कि तुम परमेश्वर की चलती फिरती पत्रियां हो। कहां गई वो पत्री? कोई पत्री नजर नहीं आती, कोई ऐसे लक्षण नहीं नजर आते। और प्रभु ने कहा था स्पष्ट रीति से कि नमक का स्वाद यदि बिगड़ जाए तो फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा? वो स्वाद बिगड़ चुका है, वो स्वाद खराब हो चुका है। जब तक आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। इसको जब तक नहीं पढ़ेगा आप समझ नहीं पाएंगे और अन्य जाति के समान उलझे रहिए। अभी देखिए इब्रानियों 9:27 में लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसके आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, परमेश्वर ने इस बात को बता दिया। ओके, फिर जब हम लूका की पुस्तक 16:27-31 में पढ़ते हैं, एक लाजर नाम का बीमार था और एक धनी व्यक्ति था। दोनों के दोनों मरते हैं और दोनों ही ऊपर चले जाते हैं। अब जो लाजर था, जो बीमार था, वो इब्राहिम पिता की गोद में पहुंचाया जाता है और धनी व्यक्ति मरता है, गाड़ा जाता है और उसकी आंखें कहां खुलती है? अधोलोक में। जो वो अधोलोक में से दूर से देख रहा होता है तो वो बोलता है, हे इब्राहिम पिता, ये लाजर ये तो मेरी देवड़ी पे बैठा था, मेरे छूटन खाता था और ये यहाँ स्वर्ग में तेरे पास तेरी गोद में पड़ा है।
है ना, तो इसको भेज, क्योंकि मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, इस ज्वलनशील पीड़ा में हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, इसको भेज ताकि अपनी एक उंगली पानी में डाल करके मेरी जीभ को ठंडा करे। इब्राहिम पिता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उधर से ना तो इधर कोई आ सकता है और ना इधर से कोई उधर जा सकता है। स्वर्ग और नर्क के इसके बीच में एक ऐसी गहरी खाई कोई आ और जा नहीं सकता है। कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता कि मैं अपनी माँ को बचा लूं, अपने पापा को बचा लूं, अपने भाई को बचा लूं। जीते जी यदि हम अच्छे काम करेंगे, पवित्रता में रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, मसीह में सो जाएंगे, तब जाकर के ये काम हमारे लिए वो आशीषित वाली बात होगी। दूसरा शमूएल 12 अध्याय 21 से 23 तक जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि दाऊद का बेटा बीमार था और दाऊद ने गुनाह किया था। तब दाऊद क्या करा, वो प्रार्थना करने अपने भवन में चला गया, और जब अपने भवन में प्रार्थना कर रहा था तो वो लोग उसके जो पुण्य थे, जो नौकर थे, वो कहने लगे कि भाई खाना खा ले, लेकिन ना तो उसने खाना खाया और ना पानी पिया, और वो निरंतर उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर के मंदिर में पड़ा रहा। जैसे ही बच्चा मर जाता है, वो उसको पता चलता है कि बच्चा मर गया, वो तुरंत नहाता है और खाना खाता है। तो जो पुण्य होते हैं बात करते हैं कि ये क्या बात हुई, जब बच्चा जिंदा था तब तो तूने उपवास रखा, भूखा रहा और तो औंधे मुंह पड़ा रहा, और जैसे ही बच्चा मर गया तो तू खाना मंगा रहा है। तब दाऊद ने कहा कि जब तक वो जिंदा था और बीमार था तो मैं उपवास करके प्रार्थना कर रहा था, क्या जाने परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने, क्या जाने परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करे, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या मैं, जब वो मर गया है, सो गया है, और अब मैं तो उसके पास जाऊंगा परंतु वो मेरे पास नहीं आएगा। मैं कैसी भी कोशिश कर लूं, मरे हुए को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। हाँ, यीशु मसीह ने किया तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी बाद में मरे। धनी व्यक्ति ने इब्राहिम पिता से कहा, तब इब्राहिम पिता एक काम कर, मेरे 5 भाई हैं जो इसी रीति से चल रहे हैं, ऐसे बुरे कामों को कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना वो भी यही मेरी तरह नर्क में आए, तो यहाँ से किसी को भेज ताकि वो समझे और वो यहाँ का हाल बताए। ओके, अभी क्या लिखा है कि फिर इब्राहिम पिता ने कहा कि नहीं, उनके पास तो भविष्यद्वक्ता है, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनको पढ़े, उनकी सुने, उनके अनुसार वो चलना शुरू करें। अब समझिएगा, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ भी कुछ नहीं था। लिखा है ये जो इब्रानियों 9:27 में यह लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना फाइनल हो गया, नियुक्त कर दिया गया, कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, अभी लेकिन फिर क्या है, शायद ऐसा हो जाए, शायद हम कुत्ते को रोटी देंगे, शायद हम कौवे को खिलाएंगे, शायद हम चींटी को खिलाएंगे, इस तरह खिलाने शायद हमारा जो अपना जो दुनिया छोड़ करके चले गए, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, कोई भी जो दुनिया छोड़ करके चले गए, अगर हम ऐसा करेंगे, मसीह में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है, और एक बार सुन लो, नहीं है। अभी पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 और 14 में यह लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। पौलुस लिख रहा है यहाँ, पौलुस कहता है कि देखो, हम नहीं चाहते कि तुम उनके समान अज्ञानी रहो, जिनको पता ही नहीं है कि यार हमारा क्या होगा, कैसे, वो उलझे हुए हैं। लेकिन तुम ध्यान रखो कि जिनको आशा नहीं है, पर मुझे आशा है, हमें आशा है कि हम सब एक दिन खुदा से मिलेंगे। वो खुदाबंद यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर के आएगा, और जब वो आएगा तो मुर्दे जी उठेंगे। पहले जो मुर्दे मसीह में सो गए वो जी उठेंगे, फिर हम सब एक साथ होंगे, और वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहाँ आनंद मनाएंगे। ना चिंता होगा, ना फूकनी होगी, ना दर्द होगा, ना दुख होगा, ना कोई डॉक्टर होगा, वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। वो आएगा, हमको लेकर के जाएगा। हम नहीं चाहते, पौलुस लिखते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम इन बातों के विषय में अज्ञानी रहो, कि जो तुम्हारे सो गए हैं तुम उसके विषय में चिंता करो। और 14 में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं वो जी उठेंगे।
आमीन। जो मसीह में सो गए वो जी उठेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, अगर कुछ लोग अभी मतलब मसीह लोग हैं मैंने बताया आपको, आज ही मेरे पास कॉल आया था, वो बाहर कुवैत में है, वो बहन, वो परिवार, वहां से फोन आया कि इंडिया में हमारा परिवार क्रिश्चियन फैमिली ऐसा करिए, हमको क्या करना चाहिए, है ना, आप समझिएगा। और कई लोग, एक और परिवार ने एक बार मेरे से बात की, कहने लगे कि हमको ना प्रार्थना करानी है, और जो हमारे आपके वो जो अंकल थे ना वो पूरे हो गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो प्रार्थना कराना, तो प्रार्थना के तो बहाने ढूंढो, आप कैसे प्रार्थना करानी है। मुझे पता चला शादी के दिन चल रहे हैं, तो वो मुझे मूर्ख बना रहे, नहीं हम तो इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम तो इसलिए कर रहे हैं हमारा मन हो रहा है ना। तो परमेश्वर के वचन को तो तुच्छ ठहराते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हम ज्यादा विद्वान बुद्धिमान है, इसलिए बहुत ज्यादा चतुर मत बनिएगा। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। ओके, इन दिनों में पता है क्या होता है, कुछ लोग मतलब कि श्राद्ध के दिनों में लोग शॉपिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। इन दिनों में कोई भी खरीदारी नहीं करते हैं, आप दुकानों पे जाइएगा वो खाली बैठे रहते हैं, विशेषकर जो हिंदू लोग हैं। ओके, तो एक क्रिश्चियन फैमिली की लेडी बहुत अच्छी, समझदार, पढ़ी लिखी, विद्वान और पेंटिकॉस्ट चर्च से आती है। मुझे पता चला कि किसी बहन ने उनको बोला कि भाई हमारे घर में शादी में शॉपिंग करने जाना है, आप चलो। वो क्या कहती है, नहीं इन दिनों में शॉपिंग करना अच्छा नहीं होता। भाई मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है ना। सावधानी हटती है, दुर्घटना घटती है। ये मूर्खता और ऐसा, ये तो चलो 4-5 केस जो मेरे पास आए हैं, मैंने उनको सुना, उनसे बात हुई, इससे मुझे पता है सैकड़ों केस ऐसे होंगे, हजारों लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 नाव में सवार रहते हैं। और फिर प्रभु ने कहा कि 2 नाव में सवार वाला बंदा कभी पार नहीं हो सकता। तुम्हारी बात हाँ की है और नहीं की नहीं होनी चाहिए। मैं द्वार पे खड़ा होकर के खटखटा रहा हूँ, मैंने तुमको बता दिया मार्ग यही है, इसी पर चलो, तो भी तुम्हारी मर्जी है, जो तुमको करना वो कर। खुदा का खादिम होने के नाते, परमेश्वर का छोटा सा दास होने के नाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप खतरे में हैं। अगर आप ऐसा करते हैं खतरे में, ना तो आप यहाँ की आशीष पा सकेंगे और ना ही वहाँ की, आप दोनों ही तरफ से। और ऐसा होगा कि जैसे कि हम सुनते हैं ना कि धोबी का डैश डैश, घर का और ना घाट का। तो प्लीज़ अभी भी वक्त है। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूँ, फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, आप इस सफेद पुस्तक काले अक्षरों को पढ़िएगा। और अगर आप पढ़ नहीं सकते, सुनिएगा। प्रभु के दास आपके घरों में आते हैं, पास्टर आपके पर्सनल पास्टर होते हैं, उनसे बात कीजिएगा, उनसे सवाल कीजिएगा और मत डरिएगा, चुपके से पूछिएगा, आराम से पूछिएगा। जो भी सवाल है आप अपने पास्टर से कीजिएगा ताकि वो आपको समझा सके, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को इसलिए रखा है ताकि तुमको गलत मार्ग से हटा करके सही मार्ग पर ले जा सके। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल इस बात में समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा जाओ जाकर के सत्य के वचन उनको बता दे। क्योंकि आप लोग ध्यान से समझिएगा, दुनिया के लोग जो हैं वो तो उस ट्रेन में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग उसी ट्रेन में बैठे हैं जो नर्क की ओर लेकर के जा रही है, पर बहुत सारों को उस ट्रेन में से निकाल करके हमको स्वर्ग की ट्रेन में बिठाना है। पर मेरा काम है वचन को बताना, मानना ना मानना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। परमेश्वर ने आपको बता दिया है स्पष्ट रीति से। चलिए मैं एक भारतीय दर्शन से आपको बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो तो स्पष्ट हो ही गया, आपको पता चल ही गया। भारतीय दर्शनों में संत कबीर दास जी एक बात लिखते हैं, 3 दिनों के विषय में लिखा है, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया, जिंदा बाप को कोई ना पूजे मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ और ना ही बाइबल बोल रही है, ये भारतीय दर्शन बोल रहे हैं। भारतीय दर्शन में हमारे जो एक संत कबीर दास जी हैं वो इस बात को बोल रहे हैं। अब समझिएगा, तो चलो मुझे और आपको, हमें तो इन पर ध्यान नहीं देना, हमको तो ध्यान का देना, हमें तो इस पवित्र शास्त्र बाइबल पर ध्यान देना, इसमें जो लिखा उसके अनुसार चलना और प्रार्थना करें। परमेश्वर बुद्धि देगा, परमेश्वर सामर्थ्य देगा। प्रभु से क्या, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय करें, प्रभु हमारे कमजोर विश्वास को मजबूत करें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइएगा। करें उससे वो
देगा। उसने कहा कि तुम्हारा पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। तो हम कोशिश करेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत में मैं रहता था, मुझसे प्रेम किया, फिर उसके बेटे का अनुग्रह मुझ पर हुआ, और फिर जब बेटा चाह रहा था तो पवित्र आत्मा हमको दिया गया। और आज तीनों का परमेश्वर का प्रेम भी हमारे पास है, और यीशु मसीह का अनुग्रह भी हमारे पास है, और पवित्र आत्मा भी हमारे पास है। तब हम कमजोर नहीं हो सकते। कमजोरी कब आती है? सावधानी हटती है और दुर्घटना घटती है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप लोगों को संभाले। मैं एक परिवार में जाता था, तो कई दिनों तक मैं जाता रहा वहाँ। फिर मैं उनके कमरे में कहीं एक जगह कुछ चिराग चलता था, है क्रिश्चियन, लेकिन 40 साल से भी ज़्यादा उनको प्रभु में हो गया और मजबूत है, रजिस्टर्ड वाले हैं, है ना, रजिस्टर्ड वाले क्रिश्चियंस हैं। उनके घर में चिराग जलता था। जब मैंने देखा, मैंने ये क्या, मैंने ये तुम्हारे ना पूर्वजों का है। तो पूर्वजों की जो बेवकूफियां, पूर्वजों की जो गलतियां हैं, वो आज भी लेकर के चल रहे हो। परमेश्वर ने जब तुमको गोद ले लिया, परमेश्वर जब तुमको गुलामी के देश से निकाल करके ले आया है, तो अब तुम वापस गुलामी में जाना चाहते हो तो उसने स्वयं की इच्छा दी है, तुम्हारी मर्जी, जहां जाना जाओ। परमेश्वर उनको निकाल करके लाया। मूसा को कहते हैं कि तू हमें यहाँ मरने के लेकर के आ गया। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? हम तो वहीं ठीक थे, वहीं मर जाते। कम से कम वहाँ खीरे खाते थे, और वहाँ प्याज खाते थे, वहाँ हांडी चढ़ाया करते थे। इस चीज में उलझे रहते हैं और इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। मैं परमेश्वर का दास होने, मैं फिर से ही कहूँगा कि चलिए, आप जितने इस समय सुन रहे हैं, आप में कोई नहीं है, लेकिन जो 3-4 परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, उनको तो मैं जानता हूँ, आज भी उनके काम ऐसे हैं। जिस परिवार की बात आज हुई है, वो अभी तक भी श्राद्ध में उलझे हुए हैं। मसीह लोगों के लिए नहीं है। हम जिंदा खुदा को मानते हैं। यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मरा, मुर्दे जी उठे। यीशु मसीह ने जब अपने प्राणों को त्यागा, तो यीशु मसीह ने प्राणों को त्यागा, और कितने ईमानदारों की कब्र खुल गई। और जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, तो वो कब्रों में से निकल करके अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से मिलने गए थे। 40 दिन तक जब प्रभु यीशु मसीह बाद में रहा, उसके बाद वो मरे बाद में, और जब अंत का समय होगा, कयामत आएगी, उसके बाद वो सब जी उठेंगे। यहाँ का समय बहुत थोड़ा ही है। कई बार हमको लगता है कि यार दुख भरा जीवन है, दिक्कत वाला है, परेशान वाला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर दुख में भी आप लोग, परमेश्वर को पता कब अच्छा लगता है? परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। एक वो देखता है कि ये मेरी बेटी बड़ी दुखी है, ये मेरा बेटा बड़ा दुखी है, ये मुझ में बने हुए हैं, कोई भी काम इसके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा, क्लेश है, दिक्कतें हैं, परेशानी है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इतना सब चलने के बाद भी ये बेटी, ये बेटा मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ता है। और देखना, आप उस 5 बुद्धिमानों में आते हो कि जो खुदा कहता है कि आओ मेरे पिता के धन्य भेड़ो, मेरे दाहिने हाथ आ जाओ। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। प्लीज 2 वचन मैं आपको रिपीट करा दूं। यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। होशे की पुस्तक 4:6 लिखा है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के, उसका ज्ञान कहाँ है? ये मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप तौबा करिएगा, माफी मांगिएगा परमेश्वर से, परमेश्वर के समीप बैठिएगा, कहे प्रभु जाने अनजाने में गलती हो गई है, माफ कर दीजिएगा। प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, ठहरा रहता है। वो कहता है कि पतरस कहता है, प्रभु मेरे भाई मुझे बार बार परेशान करता, कितनी बार माफ करूं? तो रब्बी लोग जो थे उस समय, वो लोग कहते थे कि 7 बार माफ करना, 8वीं बार तुम बदला ले सकते हो। ओके, रब्बी कहते थे। पर जब यीशु मसीह आया तो एक नया कानून लेकर के आया, और नया कानून ये था कि पतरस कह रहा, प्रभु मेरा भाई मुझे बार बार परेशान करता, मैं उसे कितनी बार माफ करूं? प्रभु कहेगा 7 बार माफ कर, 8वीं बार उसको तू भी पकड़ के पटक दे। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, परंतु 7 का 70 गुना। आमीन। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है कि 7 का 70 गुना माफ करना है, अपने दुश्मनों को, बैरियों को, सताने वालों को इतनी बार माफ करना है, तो सोचो कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। कोई भी गलती क्यों ना हो, कैसा भी गुनाह क्यों ना हुआ हो, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया।
वो श्वेत करने वाला परमेश्वर है। फिर उसने कहा कि मेरी प्रजा आशीष पाई हुई है। बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, कुछ बच्चे अनजाने में करते हैं, कुछ बच्चों से जानबूझ के हो जाती है। दोनों सूरतों में माता पिता माफ करते हैं और फिर से वो बरकत और आशीष देते हैं। तो इसलिए डरिएगा मत, आपने गलती की है तौबा कीजिएगा। भजन संहिता 51 दाऊद ने पढ़ा था, लिखा उसको, और उसको पढ़िएगा, प्रार्थना कीजिएगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। यह भजन संहिता 51 का 17 को आप पढ़ेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हृदय को तुझ नहीं जानता। आप सच में मन से टूट चुके हैं तो आप प्रार्थना कीजिएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि धरती पर हम कहें इस साल कर लेते हैं, अगले साल नहीं करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि अभी एक साल बचा है? 2025 भी अगर निकल जाए तो गनीमत है। रहमो करम अगर निकल जाए तो जिस तरह का आज हम देख रहे हैं, बाढ़ देख रहे हैं, बादल फट रहे हैं, पहाड़ फट रहे हैं, और नेपाल में कितना बुरा हाल है, भारत में कितना दिक्कत चल रही है, जगह जगह दिक्कत, दुख और परेशानी है। तो इसलिए कल पर मत छोड़िएगा, तौबा करें, प्रार्थना करें। उसके सभी बैठे के प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, मैं तेरा था, तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा। प्रभु कहता ठीक है, आ जाओ। हालेलुया। संत कबीरदास जी ने क्या कहा? माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया, जिंदा बाप को कोई ना पूछे मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेकर कौवे को बाप बनाया। हालेलुया। अब समझ लीजिएगा, हम भी ये सब करते थे पहले, लेकिन जब सत्य को जाना, हम स्वतंत्र हो गए। अब हमको सब करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा परिवार, मेरी माँ अब नहीं है दुनिया में, वो चली गई है। मुझे पता है वो यीशु मसीह के पास है, मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं आएगी। मैं यहाँ किसी को खिला करके सोचूं मेरी माँ का पेट भर जाएगा, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और ये सब जानते हैं। लेकिन तो भी जो कर रहे हैं, जिनका है, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने क्रिश्चियन परिवार से, क्रिश्चियन भाई बहनों से बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी, सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु राजा, जितने लोग इस समय प्रभु जी भवन में हैं, मैं इनको आशीष देता हूँ। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने हमारे भवन के आसपास सुनते हैं, परमेश्वर आपने कहा तुम जाओ, जा करके बताओ, लोग सत्य को जानेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। जितनों ने सुना और माना और उस पर चलना शुरू कर दिया, आप आशीषित हैं। और जितनों ने सुना अभी भी ठीक है, अभी भी गलती कर रहे हैं, याद रखिएगा वहां आफ्टर डेथ, मरने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो इब्राहिम पिता ने कहा, ना तो उधर से नरक से कोई इधर स्वर्ग आ सकता है, और न स्वर्ग से कोई नरक जा सकता है। इसलिए जीते जी डाकू ने कहा, हे पिता तेरा राज्य है, तुम्हें सुध दे देना। प्रभु ने कहा आज ही तुम्हारे साथ स्वर्गलोक में होगा। जहां खुली वहीं से देना। कितनी भी गलती क्यों ना की है, उसको मत सोचना। एक बात का ध्यान रखना कि यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्रेम करने वाला है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोग को आशीष देता हूँ। और यदि अभी भी कोई ढीठ है, अभी भी समझ नहीं पाए, तो बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, ढीठपन टूटे यीशु मसीह के नाम में। आप रोएं, पश्चाताप करें, ताकि प्रभु आपको सेवा कर सके। जितने भवन में हैं आप सबको आशीष देता हूँ, जितने भी ऑनलाइन है आप सबको भी धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ सारी आदर महिमा सेनाओं की आपको देखिए, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।